हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ड्रामा और इस ड्रामे का नाम है पार्ट फॉरएवर। स्टोरी के स्टार्ट में एक लड़की जिसका नाम सुवान था वो तैयार हो रही थी। एक लड़का पैलेस में घुस आया और उसने एक एक करके सारे गार्ड्स को मार दिया। जब सुवान ने दरवाजा खोला तो उसके पिता मारे जा चुके थे और चारों ओर खून ही खून था। लड़के का नाम लिंगशाओ था। सुवान अपने पिता को मरा हुआ देखकर चिल्लाने लगी और उस लड़के से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। लिंगशाओ उसे जानता था। सुवान ने उसे मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन उसकी एक उंगली से ही वो गिर गई। उसने खुद को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन लिंगशाओ उससे शादी करने वाला था। उसने उसे उठाया और वहां से ले गया। अब से वही कांगलान का नया राजा था। सुवान को रस्सी में बांधा हुआ था और वो वहां से निकलने के लिए तड़प रही थी। तभी मिस्टर झा उसे बचाने वहां पहुंचे। पता चला कि किंग ने खुद ही खुद को मार दिया था, पर सुवान को इस बात पर यकीन नहीं था। फिलहाल वहां से निकलना पहली जरूरत थी। दोनों वहां से निकले तो लिंगशाओ ने उसे रोक लिया। मिस्टर झाओ के कुछ आदमी वहां थे, लेकिन सब पकड़े गए थे। मिस्टर झाओ पर तीर बरसाए जाने लगे। वो काफी देर तक लड़े। सुवान उन्हें छोड़ने की भीख मांग रही थी। वो शादी तो करना नहीं चाहती थी। मिस्टर झाओ को तीर लगा तो उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। बदले में मिस्टर झाओ को छोड़ने के लिए कहा। लिंगशाओ ने पूछा कि वो उससे नेगोशिएट क्यों कर रही है। सुवान ने बताया कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो हमेशा उसे विरोधी ही माना जाएगा। उससे शादी करके ही वो सुरक्षित रह सकता है। उसने अपने गले पर तलवार रखी और कहा कि वो भी देखेगी कि उसके बिना वो कैसे पोजीशन सिक्योर करेगा। लिंगशाओ ने उसका गला दबा दिया और कहा कि जब तक वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगी तब तक वो मिस्टर झाओ को जिंदा रखेगा। वो शादी को तैयार थी और दोनों एक कमरे में चले गए। सुवान चाहती थी कि वो रस्में निभाए। कोई रस्म नहीं तो कम से कम वाइन पीने की रस्म तो निभाए ही। उसने वाइन सर्व की और दोनों ने ही वाइन पी। सुवान दूसरा कप भरना चाहती थी, लेकिन श्याम ने जग से ही पीना शुरू कर दिया। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे साथ सोना था। उसने सुवान के कपड़े उतारना शुरू कर दिया और वो वहां से भागी, लेकिन उसके चंगुल से निकल पाना नामुमकिन था। उसने सुवान को जकड़ लिया। सुवान ने कसम खाई कि वो उसका असली चेहरा एक दिन सबके सामने लाकर रहेगी और श्याओ चाहता था कि वो उसे निराश ना करे और उसे बेहोश कर दिया। तभी गार्ड वहां आया और बताया कि कुछ बुरा हुआ है। जब वो वहां गया तो एक लड़की ने उसे गले लगा लिया। उसने बताया कि उसने बहुत बुरा सपना देखा। कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था। श्याओ ने बताया कि सपने बस वही आते हैं जो वो सोचती है, तो ज्यादा परेशान ना हो। उसे अपना बचपन याद आया जब वो दोनों किसी से बचकर भाग रहे थे। उस लड़की ने ही उसे बचाने का वादा किया था। उस लड़की का नाम नीयुए था। वो चाहती थी कि वो सुवान से शादी ना करे। उसकी बातों से पता चला कि श्याओ की फैमिली को सुवान के पिता ने ही मार दिया था, जिसका उसने बदला ले लिया था। लेकिन उसे शुआन से शादी रखने की जरूरत क्या थी? श्याओ उसे अपने लिए यूज करना चाहता था। इधर शुआन को होश आया तो उसने सोचा कि उसके आने से पहले वो कुछ करे, लेकिन उसे कमरे में लॉक कर दिया गया था। जब पीछे के रास्ते पर गार्ड्स ने स्विच किया तो वो वहां से निकल भागी और एक संदेश भेजा। वो वापस जा रही थी, तभी यूए उससे टकरा गई। न्यूए ने सुवान के बैग पर एक निशान देखा और वो उसे जान गई कि वो कौन है। न्यूए एक फिजिशियन थी। उसने बताया कि वो उसकी मदद करना चाहती है, क्योंकि वो और श्याओ एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो बचपन से ही साथ थे। वो चाहे तो श्याओ को समझा सकती थी। सुवान ने उससे कहा कि वो इतनी तकलीफ ना करे और आगे बढ़ गई। न्यूए उसे धक्का देने वाली थी, लेकिन उसने श्याओ को आते देखा तो उसने खुद ही उलझकर खुद ही को गिरा दिया। श्याओ ने तुरंत उसे पकड़ लिया। शुआन समझ गई थी कि वो कितनी कमीनी है। जब वो दोनों वहां से आगे बढ़े तो शुआन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो जहां भी जाती श्याओ उसके सामने आ जाता। वो चाहता था कि वो भागती रहे, वो भी देखेगा कि वो कहाँ जाती है। तभी मिस्टर वांग वहां आ गए। सुवान को उम्मीद मिली, लेकिन वो श्याओ की साइड में थे। उसने सुवान का संदेश बाहर जाने से भी रोक लिया था और उसने पढ़ा भी। उसने जिंग टियान को जल्दी से वापस आने को कहा था। श्याओ नहीं जानता था कि वो कौन है। जिंग टियान और शुआन बचपन से ही साथ थे और दोनों की एंगेजमेंट बचपन से ही तय थी। श्याओ ने कहा कि वो ऐसी औरत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिसके 2 हस्बैंड्स हो, लेकिन उसे शादी करना उसकी चॉइस नहीं थी और ना ही कोई इरादा था। श्याओ ने उसे धमकी दी कि अगर वो आया तो मारा जाएगा। शुआन को पूरा यकीन था कि वो श्याओ को मार सकता है। उसने शुआन को उठाया और वहां लेकर गया जहां उसके पिता की सारी चीजें जलाई जा रही थी। वो बस तड़प रही थी और सब कुछ चलते हुए देख रही थी। उसके लिए बस अपने पिता की यादें ही बची थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। जब वो नहीं छूटी तो उसने उसे काट लिया
उसने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है, वो ये सब उसे वापस दे देता। श्याव को वो सामान गंदा बदबूदार लग रहा था। उसने सू फैमिली का झंडा भी जला दिया और लिंग का झंडा फहरा दिया। सुवान चाहती थी कि वो उसे जाने दे, लेकिन श्याव ने उसे उठाकर पूल में फेंक दिया और खुद को साफ करने के लिए कहा। वो इस जन्म में तो उससे बचने वाली नहीं थी। सुवान ने उसे भी पानी में खींच लिया और यहीं पर पहला पार्ट खत्म करते हैं। ये एक मिनी ड्रामा है तो इसे छोटे छोटे पार्ट्स में ही खत्म करते हैं, एक पार्ट में 2 एपिसोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब सुवान ने उसे पानी में खींचा तो कहा कि उसे अच्छी वॉश की खुद ही जरूरत है। लिंगशिया ने कहा कि वो उसे कुछ करने के लिए नहीं बता सकती और उसे अपनी ओर खींच लिया। सुवान ने जोर से उसे काटा और कहा कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो और जोर से काटेगी। लिंग ने कहा कि आगे से अगर उसने ऐसे ट्रिक्स किए तो मिस्टर झाओ के साथ अच्छा नहीं होगा और अपने गार्ड से उस पर नजर रखने को कहा। लिंगशिया ने मिस्टर झाओ की खून से सनी मुहर देखी, जिसे देखकर सुवान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुद तो बच नहीं पाई और मिस्टर झाओ को भी मुश्किल में डाल दिया। उसने सपना देखा जब बचपन में उन्हें किसी ने पकड़ लिया था तो उसके साथ एक लड़का भी था। वहाँ बच्चों को बेचा जा रहा था और वो भागने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो पकड़े जाते तो उनके साथ अच्छा नहीं होता। उसके डैड ने कहा था कि उन्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सुवान की आंखें खुली तो उसने सोचा कि वो कैसे भी करके मिस्टर झाओ को बचाएगी, लेकिन उसे गार्ड्स ने घेर रखा था। तभी दरवाजा खुला और नी युए उससे माफी मांगने आई। सुवान जानती थी कि वो नाटक कर रही है। जब श्या वहाँ नहीं था तो उसे नाटक करने की जरूरत नहीं थी। वो सूप बनाकर लाई थी। सुवान ने उसे ले लिया। नी युए के दिमाग में था कि वो उसे मार तो नहीं सकती, लेकिन टॉर्चर करने के लिए उसके पास कई तरीके थे। वो उसका चेहरा खराब करना चाहती थी। सुवान जानती थी कि उसने सूप में कुछ मिला रखा है, इसलिए उसने नीचे गिरा दिया और नी युए को टूटे हुए कप के टुकड़े से पकड़ लिया। गार्ड जब वहाँ आए तो उसने संदेश भेजने को कहा कि उसे एक डील करनी है। जल्द ही श्याव को बताया गया। सुवान न्यूए को लेकर वहाँ पहुँच गई। न्यूए उससे खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं था। उसने श्याव से कहा कि वो मिस्टर झाओ को छोड़ दे, वरना वो वैसा ही ट्रीट करेगी जैसा वो करेगा। श्याव ने कप फेंका और तुरंत ही न्यूए छूट गई। उसने सुवान का गला पकड़ा और कहा कि वो उससे नेगोशिएट करने के लिए लायक नहीं है, तो उसे कैसे पनिश किया जाए। सुवान ने कहा कि वो इतना क्रूर है, वो राजा बनने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। श्याव उसका मुंह बंद कर देना चाहता था। सुवान का हाथ उसके जेठ पर पड़ा। उसने मन में सोचा कि वो उसे चुराकर मिस्टर झाओ को छुड़ा लेगी, इसलिए उसने नाटक किया कि वो उसकी बात मानेगी और एक अच्छी वाइफ बनकर रहेगी। श्याव ने उसे छोड़ दिया। सुवान ने अब अच्छी वाइफ बनने का कह दिया था तो दोनों एक साथ कमरे में थे। सुवान ने उसके कपड़े खोलना शुरू कर दिया और उसकी बॉडी पर बहुत सारे स्कार्स थे। उसने पूछा कि उसके घाव उसे तकलीफ नहीं देते क्या, तो उसने कहा कि मांस के घाव इतना दर्द नहीं देते, तो इतना दर्द क्या देता होगा। उसने बताया कि किसी अपने को खोना उससे ज़्यादा दर्द देता है। सुवान ने पूछा कि वो इतनी नफरत क्यों करता है। श्याव ने कहा कि वो इतनी चालाक है तो उसे पता होना चाहिए। उसके ज़्यादा करीब होने से सुवान को अजीब लगा और वो वहाँ से दूर भागी, लेकिन श्याव ने उसे खींच लिया। उसने पेंडेंट निकाल लिया था और श्याव ने उसे पकड़ लिया। उसने सुवान को उठाकर बेड पर पटक दिया और कहा कि वो उसे सिखाएगा कि हस्बैंड को कैसे सर्व किया जाता है। सुवान ने कहा कि अभी काफ़ी समय है तो वो इतना जल्दबाजी ना करे। जैसे ही और समय बीता, श्याव के बॉडी में अजीब से चेंजेस आने लगे और वो किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगा। उसने सुवान को और जोर से पकड़ा और उसे किस कर लिया। वो जबरदस्ती करता जा रहा था। सुवान ने खुद को बचाने की कोशिश की। जब वो नहीं कर पाई तो उसे काट लिया। श्याव बहुत गुस्से में था। उसने उसे वार्न किया कि आगे से वो कोई चाल ना चले और उसे वहाँ से भगा दिया। उसकी बॉडी में कुछ तो अजीब हुआ था, शायद ये फुल मून की वजह से था। उसकी बॉडी में ठंडक बढ़ाने वाला कुछ तो था, लेकिन सुवान के काटने से कुछ तो अलग हुआ था। उसने गार्ड से सुवान पर नजर रखने को कहा। जब रात हुई तो कोई तो उसके कमरे में घुस आया। सुवान डर के छुप गई, लेकिन ये जिंगटियान था। उसने जल्दी से उससे चलने को कहा, लेकिन वो मिस्टर झाओ को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उसने भ्रमित करने की कला सीखी थी। उसने जिंगटियान को श्याव में बदल दिया और सबके सामने से गुजरने लगे। जिंगटियान अभी भी डर रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो श्याव जैसा दिख रहा है। खैर, उसने बताया कि हुआ क्या था। उसने बताया कि उसने गार्ड्स को बातें करते सुना कि मिस्टर सू ने मिस लिंग के साथ मिसबिहेव किया था जब वो नशे में थे। इसके बाद मिस लिंग ने शर्म से परेशान होकर जान दे दी थी और मिस्टर लिन ने भी यही किया। सुवान को यकीन था कि ये झूठ है। उसके पिता ऐसे नहीं थे।
जिन तियान को भी उन पर यकीन था, शायद कोई गलतफहमी हो। दोनों सच का पता लगाना चाहते थे। दोनों जेल गए और चाल चल के मिस्टर झाओ को कैरेज में बैठा लिया। अगले दिन शाह को पता चला कि उसने सुवान को कम समझा। उसने पूरी सिटी में उसे ढूंढने का ऑर्डर दिया। इधर तीनों वहां से भाग गए, लेकिन ये अजीब हुआ कि सुवान वापस आ गई। शाह भी उसे देखकर हैरान था, वो वापस क्यों आई। सुवान ने बताया कि वो उस सिटी की लेडी है, तो वो कहाँ जाएगी, और कल जो हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। शाह ने मिस्टर झा और जिंग टियान दोनों को ही मारने की धमकी दी तो वो डर गई। उसने खुद को उसके हवाले कर तो दिया था, तो वो चाहती थी कि वो मिस्टर झा और उसे छोड़ दे। वो अच्छे से बिहेव करने को भी तैयार थी। शाह को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बस दोनों को आसानी से मार सकता था। सुवान ने उसे खींचा और किस कर लिया। उन्हें किस करते हुए नियुए ने देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। शाह ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। सुवान बस अच्छे से रहना चाहती थी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। शाह ने उसे वार्न किया कि आगे से वो कोई चाल ना चले, वरना वो उन दोनों को मार देगा। दरअसल सुवान अपने पिता का सच सामने लाना चाहती थी, इसलिए वो वापस आई। उसे जिंग टियान की मदद भी चाहिए थी। अब सेरेमनी का टाइम था। सुवान तैयार हो चुकी थी और शाह की तैयारी चल रही थी। शाह ने फिर से सुवान को वार्न किया कि वो कोई और चाल ना चले। सुवान के लिए ये सेरेमनी उसकी सिटी के लिए थी, तो वो कुछ करने वाले भी नहीं थे जिससे सेरेमनी खराब हो। जब दोनों सेरेमनी के लिए गए तो नियुए ने मेड को इशारा किया। सुवान की ड्रेस अच्छे से टाइट नहीं की गई थी और जल्द ही ऐसा ही हुआ, उसकी ड्रेस गिरने वाली थी, लेकिन शाह ने उसे रोक लिया। उसे लगा कि ये भी उसकी कोई चाल है, क्योंकि वो सबका ध्यान खींचना चाहती है। जैसा कि सुवान को भ्रमित करने की कला पता थी, उसने अपने पिता का भ्रम पैदा किया। अजीब था कि सब उसे देख सकते थे, लेकिन ये सब उल्टा हो रहा था। उसके पिता ने शाह की ही साइड ली। सुवान समझ गई थी कि यह सब उसने ही किया है। शाह ने उसे थैंक्स कहा, क्योंकि उसकी वजह से ही वो अपनी पोजीशन सिक्योर कर पाया। दोनों ने वाइन की रस्में की और वहाँ पर आग लग गई। सब भागने लगे। शाह को लगा कि ये भी उसकी कोई चाल है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने कहा कि उन्हें हवा की उल्टी तरफ जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर शाह को बचपन याद आया। बचपन में जब वो पकड़े गए थे तब भी आग लगी थी, और उसके साथ जो लड़की थी उसने भी यही कहा था। आग सुवान की तरफ बढ़ रही थी। दोनों बच गए थे, लेकिन सोच में डूबे हुए थे। शाह को बचपन की ये बातें याद आ रही थी और सुवान को उसकी अजीब सी हरकतें। उसने सोचा कि वो जांच पड़ताल करेगी। इधर शाह के पास एक रैबिट पेंडेंट था। बचपन में दोनों आग से बच निकले थे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सुवान ने उसे वो पेंडेंट दिया था जो उसने खुद बनाया था। बुरा हुआ कि शाह की आंखें बंद थी, इसलिए वो उसे देख नहीं पाया। फिर उसकी जब आंखें खुली तो नियुए पेंडेंट लगाकर उसके पास आई। फिलहाल नियुए उसके लिए दवा लेकर आई थी, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा बदला हुआ था। नियुए ने माफ़ी मांगी, क्योंकि वो बस उसे एहसान मानकर अपने पास रहने देता है, पर अब जब उसकी शादी हो गई है तो वो अपनी जगह भूल गई थी। उसने उसी पेंडेंट की जोड़ी दिखाकर उसे फिर से फुसला लिया और शाह को भी यकीन हो गया कि वो वही थी। इधर सुवान उस जगह पर गई और छानबीन करने लगी। शाह अचानक से वहां आ गया और पूछा कि वो वहां क्या कर रही है। सुवान ने बताया कि वहां हर जगह पर एक्सप्लोजन्स हैं, कोई तो उसे मारना चाहता है। शाह ने पूछा कि क्या दोनों को नहीं। सुवान को नहीं लगता कि उसके इतने सारे दुश्मन होंगे, क्योंकि वो इतनी भी बुरी नहीं है। तभी उसकी आंखों में कुछ चला गया। शुआ ने जब उसकी आंखों पर फूंक मारी तो शाह को फिर से बचपन याद आया। उसका दिल कभी कभी तो कहता था कि ये वही है, लेकिन वो भ्रम में था। तभी वहां से कोई गुजरा और उसने उसका पीछा किया। जब वो उनके पीछे भागे तो उन पर हमला होने लगा। शाह ने उनसे लड़ाई की, पर आखिर में उनमें से एक ने शाह को मारना चाहा और सुवान बीच में आ गई, तो वो घायल हो चुकी थी। शाह उसे वहां से ले गया और उससे कहा कि वो रोना चाहे तो रो सकती है या फिर काट भी सकती है। सुवान ने उसे वार्न किया कि वो उससे काटने को तो ना कहे, वैसे भी वो काटने में बहुत माहिर थी और चाहती भी थी। उसे लगा कि वो वहीं मर जाएगी, लेकिन शाह उसे मरने देने वाला नहीं था। उसने उसका घाव साफ करने की कोशिश की, लेकिन सुवान को बहुत शर्म आ रही थी। फिर भी शाह ने उसका घाव देखा। खैर, सुवान मरने से डरती नहीं थी, उसे बस अफसोस था कि वो उसे लेकर नहीं मर पाई। शाह ने पूछा तो उसने उसे बचाया ही क्यों? सुवान ने उसे बचाया क्योंकि उसने उसे आग से बचाया था, बस इतना ही। उसे कर्ज रखना पसंद नहीं था। इधर सुवान अपने घाव पर पट्टी बांध रही थी। अचानक शाह कमरे में घुस गया। सुवान ने पूरे कपड़े नहीं पहने हुए थे, इसलिए वो चिल्लाने लगी। शाह ने उसे देखा तो नहीं, पर ये उसका ही रूम था और वो उसकी ही वाइफ थी और उसका ही कोट था जो सुवान ने पहना था। सुवान ने बताया कि वो उसका कोट वापस कर देगी, लेकिन शाह को दूसरों की स्मेल पसंद नहीं थी। सुवान ने बताया कि वो उसका कोट वापस कर देगी, लेकिन शाह को दूसरों की स्मेल पसंद नहीं थी। सुवान उसे धोकर एसेंस जलाकर महका कर वापस करने वाली थी।
शाओ ने उसे दवा दी और कहा कि वो अपनी वाइफ की बॉडी पर स्कार्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सुवान ने कहा कि ये उसकी बॉडी है तो उसे क्या, खैर अगर वो खुद नहीं लगाती तो शाओ खुद उसे लगाने वाला था, इसलिए वो मान गए। न्यूए उन्हें साथ देखकर जली भुनी जा रही थी। अगले दिन सुवान ने कोट अच्छे से धोया, तभी जिंग टियान वहाँ आ गया। उसे लगा कि शाओ उसे मेड की तरह ट्रीट करता है। सुवान को चिंता थी कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जिंग टियान ने बताया कि उसे बुलाया गया है और वो पूरे सम्मान के साथ फ्रंट डोर से अंदर आया है क्योंकि कांगलान में नया लॉर्ड है तो उसे देखने आया है। उसने बताया कि उसके पिता जांच करने के लिए तैयार हैं, क्यों ना वो मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाए। सुवान अभी जाना नहीं चाहती थी, जब तक उसके पिता का सच बाहर नहीं आ जाता तब तक तो नहीं। शाह वहीं खड़ा सुन रहा था। उसने कहा कि उसे उसकी वाइफ की ज्यादा ही फिक्र है। दोनों के बीच कंपटीशन चल रहा था कि कौन ज्यादा बुरा है। ऑफ कोर्स शाह बुरा था। जो भी हो, शाह ने उसे मेहमानों वाले हॉल में ले जाने को कहा। जब सुवान उसके पीछे गई तो उसने उसे रोक लिया। मेड ने दोनों को लॉक कर दिया। शाह को लगता है कि जिंग टियान सुवान की ज्यादा ही फिक्र करता है, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। सुवान ने बताया कि वो दोनों ही मासूम हैं और उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका शाह की वाइफ के लिए इतना ज्यादा केयरिंग होना उसे इनोसेंस तो नहीं लगता। सुवान ने कहा कि वो जेंटल है, केयरिंग है और उससे तो लाख गुना बेटर है। उसके जैसे गंदे दिमाग वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। शाह को फिर से कुछ हो रहा था। उसने अपना कंट्रोल खो दिया और सुवान को उठाकर बेड पर ले गया। वो उसे किस करता जा रहा था क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने बहुत देर तक उसके साथ जबरदस्ती की। इधर मेड ने न्यू ईयर को चाबी पकड़ा दी और सारा प्लान उसका था। इधर सुवान ने हार मान ली थी और वो थक चुकी थी और खुद को बचा नहीं रही थी। शाह उसके साथ अब तक जबरदस्ती कर रहा था। जब सुवान का आंसू उस पर गिरा तब जाकर उसे होश आया। उसे खून की उल्टी हुई। उसने बताया कि उसका इरादा ऐसा नहीं था। सुवान ने पूछा कि वो ठीक तो है ना। इधर न्यू ईयर ने जिंग टियान को देखा और उसके दिमाग में कुछ तो उल्टा ही चल रहा था। इधर शाह को पता चला कि चाय में कुछ मिलाया गया था। जिसने भी ये किया है वो जरूर वापस आएगा। उन्होंने सोचा कि वेट करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुला तो ये जिंग टियान था। उसने बताया कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो सुवान को पसंद करता है। सुवान समझ गई थी कि ये सब न्यू ईयर ने किया है क्योंकि शाह उसकी असलियत नहीं जानता तो जिंग टियान को जाने दिया। शाह ने उसे वार्न किया कि अगर वो उसकी ज़्यादा ही फिक्र करेगी तो वो उसे हार्टलेस होने के लिए ब्लेम ना करे। उसके बाद उसने न्यू ईयर को बुलाया। न्यू ईयर समझ गई थी कि उसे सच पता चल चुका है। उसने कहा कि वो ये सब उसके लिए ही कर रही थी। सुवान उसके दुश्मन की बेटी थी, कहीं वो उसके प्यार में तो नहीं पड़ गया। शाह बहुत गुस्से में था। उसने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसने सुवान को देखा, लेकिन न्यू ईयर की बात उसे याद आ गई और वो वापस चला गया। सुवान भी सोच रही थी कि वो क्या कर रही है। उसने उसके पिता को मारा है, चाहे उसने उसे बचा ही क्यों ना हो। अगले दिन उसने कोट शाह को वापस कर दिया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और फेंकने को कहा। सुवान कोट लेकर उसके कमरे में गई और उसे उसकी अलमारी में एक एसेंस मिला। उसे याद आया कि उसके पिता की मौत के समय भी यही एसेंस जलाया गया था। उसने थोड़ा सा निकाल लिया, तभी शाह वहाँ आ गया। सुवान ने बहाना बनाया कि वो सफाई कर रही थी और वहाँ से निकल गए। इसके बाद वो फार्मेसी में गए और एसेंस चेक किए। उसे वहाँ एक बुक मिली, तभी वहाँ कोई आ गया। सुवान वहीं पर छुप गई। जब वो बाहर निकली तो शाह ने उसे पकड़ लिया। उनके धक्के से सेल्फ नीचे गिरने लगा। खैर शाह ने उसे रोक लिया। सुवान ने शाह से कहा था कि वो बीमार फील कर रही है, आराम करने जा रही है, लेकिन वो वहाँ क्यों थी। सुवान ने बताया कि उसे हेडेक है, इसलिए वो बुक लेने आई थी, लेकिन ये न्यू ईयर की फार्मेसी थी। उससे पूछे बिना बुक लेना चोरी है। सुवान ने कहा कि वो उसे एक्सप्लेन कर देगी, पर उसने बुक छीन ली और सुवान वहाँ से चली गई। शाह ने बुक को जला दिया। सुवान ने देखा और सोचा कि वो ट्राई तो करके ही रहेगी। इसके बाद वो शाह के कमरे में गई और एसेंस जलाकर छुप गए। शाह ने अपनी तलवार निकाली और उस पर हमला कर दिया। उसने खुद को बहुत रोका कि उसे चोट ना लगे और वहाँ से भगा दिया। सुवान हैरान थी कि कुछ हुआ क्यों नहीं। उसे अच्छे से याद था कि उसके पिता के पास ऐसा ही एसेंस था। उसे लगा कि वो एसेंस शाह ने छुपा कर क्यों रखा होगा और बुक जलाई भी क्यों। क्या वो कुछ छुपा रहा है? फिर उसने न्यू ईयर को देखा और लगा कि शायद उसने ही वो बनाया होगा, इसीलिए शाह ने उसे रखा होगा। उसने संदेश भेजा कि उसे अपने पिता की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसके बाद दिखाया गया कि सिटी में कोई बीमारी फैल गई थी और लोग अपना सर खुद ही पीट पीट कर मरते जा रहे थे। शायद कोई महामारी फैल गई थी। सुवान ने शाह को एक लड़की की मदद करते देखा और उसकी नज़रें उस पर अटक गई। सेम उसके साथ भी था। न्यू ईयर को ये देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था। शाह ने पानी पिया और वो बेहोश हो गया। पता चला कि पॉइजन दिया गया है। सबको उसकी फिक्र हो रही थी। रात में सुवान शाह को देखने गई तो उसे लगा कि कोई और है और उसने उसे पकड़ लिया। वो बस उसे देखने ही गई थी।
श्याओ चाहता था कि वो चली जाए, लेकिन वो आज वहीं रुकने वाली थी। उसने पूछा कि क्या वो डरता है कि वो सो जाएगा तो वो उसे मार डालेगी, लेकिन वो उससे नहीं डरता। उसने कहा कि वो कोई कैदी नहीं है जो वो उसे बचाने आई है। जो भी हो, श्याओ की बॉडी दूसरों से अलग थी क्योंकि उसका कल्टीवेशन बाकियों से ज्यादा था। अगले दिन मिस्टर जांग ने सबको बताया कि ये एक डिवाइन डिजास्टर है और उनके मालिक भी इससे जूझ रहे हैं, पर जनता भड़की हुई थी। न्यूए ने सबको भड़का दिया कि ये सब सुआन की वजह से हो रहा है। उसका होरोस्कोप अच्छा नहीं है, वो जिससे भी जुड़ती है वो मर जाता है, उसे बाहर निकाल देना चाहिए। इधर श्याओ की आंखें खुली। उसने देखा कि सुआन उसके पास ही बैठी थी। उसे लगा कि वो रात भर उसके साथ ही बैठी रही, लेकिन ये सुआन नहीं थी, न्यूए थी। उसने पूछा कि वो कहाँ है। उसने बताया कि शुआन ने ही उसे जहर दिया था और वो भाग गई। इधर शुआन बेहोश थी। कुछ लोग उसे बेचने ले जा रहे थे। उसे होश आया तो वो भागी, लेकिन आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। श्याओ हीरो की तरह वहां आया और सारा माहौल वार्म हो गया। शुआन की नजरें उस पर अटक गई। वो धूप में चमक रहा था, पर पता नहीं इतनी चमक आई कहाँ से। खैर, उसने आदमियों से लड़ाई की और अपना रोब उतार कर उस पर डाल दिया। दोनों की नजरें एक दूसरे को घूर रही थी, मतलब प्यार से देख रही थी। श्याओ उसे घर ले जाना चाहता था। सुआन अब जब जानती थी कि न्यूए कैसी है तो चाहती थी कि उसे पनिशमेंट दिया जाए, लेकिन श्याओ नहीं चाहता था। अचानक उसे कुछ हुआ और उसने सुआन को वहां से भेज दिया। सुआन जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चिल्ला रही थी। श्याओ को जहर दिया गया था जिससे उसकी बॉडी ठंडी हो जाती थी और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था, इसलिए उसने सुआन को भी भेज दिया था। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। सुआन उसके लिए वापस आई और साथ चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। वो उसे मरते देखना नहीं चाहती थी। उसने धमकी दी कि वो मरेगा तो वो आज़ाद तो हो ही जाएगी, बल्कि न्यूए का भी जीना हराम कर देगी। श्याओ को उसकी बड़ी चिंता थी। उसकी बॉडी बहुत ही ठंडी होती और उसने होश भी खो दिया था। अचानक जंगली जानवर चिल्लाने लगे और घोड़ा भी भाग गया। सुआन उसे उठाकर सेफ जगह पर ले गई और उसे गर्म करने की हर कोशिश की। आखिर में उसने अपने कपड़े उतारे और उसके साथ सो गई। जब श्याओ की आंखें खुली तो उसे अजीब लगा। शुआन को भी बहुत अजीब लग रहा था और वो शर्मा रही थी। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने। और आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर व्यूज़ आएंगे तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी, वरना मैं इस पर मेहनत नहीं करूँगी, दूसरा ड्रामा एक्सप्लेन करूँगी।